हेलो एवरीवन। लास्ट टर्न पर हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को कवर कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की। इस चैप्टर में दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नेमिंग की, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो जनरल नेमिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा सबसे अलग भी है। ज़्यादा आपको इसमें याद करने पे जोर देना होगा। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शंस की। सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनती हैं तो कार्बोनिल से, और ये बहुत एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज की एनसीईआरटी के आप देखिए, जहाँ पर सबसे पहले हमें बात की गई है स्ट्रक्चर की। तो बात करें, अगर आप देखिए, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, एनहाइड्राइड है और एसिल हैलाइड है। मैं ऐसे समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो CO बॉन्ड होता है, द CO बॉन्ड, इसे बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल। इसके एक साइड में R होता है, ठीक है। अब इस साइड में हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसी साइड में H लगा देता हूं ऐसे, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। आप किसी भी साइड लगा सकते हो। अगर मैं यहीं पे RCOR कर दूं तो इसे कीटोन पढ़ेंगे। अगर मैं यहीं पे OH लगा दूं तो इसे कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे। और अगर इसी साइड में OR लगा दूं तो इसे पढ़ते हैं एस्टर। ठीक है। और अगर मैं ऐसे ही हैलोजन लगा दूं X तो पढ़ते हैं एसिल हैलाइड। ठीक है। अगर क्लोरीन लगाएंगे तो बोलेंगे एसिल क्लोराइड, ब्रोमीन लगाएंगे तो एसिल ब्रोमाइड, आयोडीन लगाएंगे तो एसिल आयोडाइड, ऐसे चलेगा। और ये हमने एनहाइड्राइड क्या होता है, अगर हम इसी CO के साइड देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हमें ये ग्रुप लगाना हो, O फिर C डबल बॉन्ड OR, तो इसे एनहाइड्राइड पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई, क्लियर। तो ये पहले पेज में आपको यही दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, एस्टर अमाइड हमने कर लिया है। ये देखिए, एस्टर हमने कर लिया है, एमाइड भी। अच्छा ये देखिए, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल। कौन? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको प्लांट किंगडम में भी यूज करते हैं। ठीक है। और क्या खास बात है इसकी, इन्हें फ्रैग्रेंस के रूप में भी यूज किया जाता है, अच्छे फ्लेवर में। और जैसे सैलिसिल्डिहाइड है, वैनिलिन है ना। और क्या है, सिनेमेल्डिहाइड भी है एक। ये देखिए, स्ट्रक्चर थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा इसमें। जैसे सैलिसिल्डिहाइड तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं फिनॉल वाले चैप्टर में, आपको पता है ना। बेंजीन OH था, आर्थो पे CHO लगा दो, दिस इज कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड। और ये किस में बनता था, आपको रिएक्शन याद है, रीमर टीमैन रिएक्शन में, जहां डाइक्लोरोकार्बिन बनता था। ठीक है। और ये है सिनेमेल्डिहाइड। CHO के अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा और क्या होगा, एक फेनिल रिंग आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड सिनेमेल्डिहाइड एंड दे आर यूज्ड इन मेनी फूड प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल टू add flavor. Some of these families are manufactured for use of solvent, जैसे पेंट में है ना, प्लास्टिक्स में, फैब्रिक्स में, इसमें भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं नॉमेनक्लेचर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इस पेज में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, थोड़ा सा जब भी कभी कार्बोनिल पढ़िए तो उनकी पोजिशनिंग वाला आप जानिए कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। मान लो यहाँ H, तो CO का जो नेबरिंग कार्बन होगा, दिस इज CO बॉन्ड, इसका जो नेबरिंग कार्बन होगा उसे अल्फा बोलेंगे। अल्फा का नेबर होगा बीटा और बीटा का नेबर होगा गामा। ठीक है। अब जैसे ये देखिए, सिंपल है, मैं कुछ बता देता हूं। जैसे मान लीजिए HCHO आपको मिल गया,
तो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। वहीं अगर मैं ऐसे लिख दूं CH3CHO, इसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब बेंजीन से CHO जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? अच्छा, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूटरैल्डिहाइड। 4 कार्बन अगर दिखेगा तो कॉमन नेम या जनरल नेम में ब्यूटरैल्डिहाइड। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? देखिए, कार्बोनिल का नेबरिंग हुआ अल्फा, अल्फा का नेबर बीटा, बीटा का नेबर गामा, और बीटा पे हमें मिल गया ब्रोमीन, तो क्या पढ़ेंगे इसे? बीटा ब्रोमो ब्यूटेराल्डिहाइड। ठीक है। अगर इसी बीटा पे आप मेथॉक्सी ग्रुप लगा दो OCH3, तो क्या पढ़ते हैं? बीटा मेथॉक्सी ब्यूटेराल्डिहाइड। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इस पे, कीटोन वाले पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, CO के दोनों साइड जब हम कीटोन लगाते हैं तो इसको बोलते हैं एसीटोन, और अगर एक साइड फेनिल लगा दें, बेंजीन लगा दें, और एक साइड CH3, तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है। अच्छा, इधर देखिए कैसे करेंगे। ये है कीटोन, ये दिखाता है कीटोन। इधर साइड फेनिल ग्रुप है और इधर साइड कीटोन को लेके 3 कार्बन है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रोपियोफिनोन। इधर हुआ प्रोपेन टाइप 3 कार्बन और इधर फेनिल रिंग, तो बोलेंगे प्रोपियोफिनोन। अच्छा, इधर देखिए कीटोन है, दोनों तरफ बेंजीन है, तो इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलेंगे? बेंजोफिनोन। IUPAC तो इसका काफी इजी है। एल्डिहाइड के लास्ट में आपको अल लगाना है और कीटोन के लास्ट में आपको लगाना है ओन। ठीक है, अगर वो ओपन चेन है तो। देख लेते हैं। देखिए, जैसे यही वाला है, अगर इसका आप IUPAC लिखोगे तो कैसे लिखोगे? दिस इज CH3CHO, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, दिस इज 1, दिस इज 2। तो यहां कोई ब्रांच तो है नहीं। वर्ड रूट कितने कार्बन का मिला? 2 कार्बन का, तो क्या बोलेंगे? इथेन, ETHAN, इथेन। 1 अल, चाहे आप 1 हटा दो, इथेनल भी ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहां वाले पे। देखिए, इधर हुआ मेरा 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6 एंड 7। अब हमें 3 और 4 पे ब्रांच मिला है। 3 पे मिला मेथिल, 4 पे मिला ब्रोमो। तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है? ब्रोमीन, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, देन 3 मेथिल। कितने कार्बन का वर्ड रूट है भाई? 7 का है, तो क्या लिखेंगे? हेप्टेन 1 अल, या हेप्टेनल भी ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसमें, दिस इज कीटोन। कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, रिंग के अंदर है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देना है, 3, 4, 5। तो नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंटे साइक्लोपेंटेनोन, क्योंकि रिंग है तो आगे साइक्लो प्रीफिक्स भी लगेगा, साइक्लोपेंटेनोन, और आगे 3 मेथिल। इसको देखिए, रिंग है, रिंग के बाहर CHO लगा हुआ है। ठीक है। जब भी कभी CHO लगता है इस कंडीशन में तो उसको कार्बेल्डिहाइड पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हो गया मेरा साइक्लोहेक्सेन इतना, और ये कार्बेल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये तो सिंपल है। 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो जाएगा? कोई ब्रांच नहीं है, 5 कार्बन है, तो पेंट। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 2 पे, 2 इन 1 अल। ठीक है, या 2 पेंटिनल भी बोल सकते हैं। इसको देखिए, इधर 3 कार्बन है मेरा, इधर एक रिंग है, दिस इज माय प्रिंसिपल चेन 1, 2, 3। तो 1 पे फेनिल लग गया है एज अ सब्सटीट्यूएंट, तो बोलेंगे 1 फेनिल साइक्लो 1 फेनिल प्रोपेन 1 ओन। ठीक है, इतने को फेनिल बोलेंगे, और उस साइड मेरा लॉन्गेस्ट चेन। नेक्स्ट आते हैं इसमें, चलिए देखिए, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जो हमारा प्रायोरिटी में पहले आएगा उसका सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, और जो नहीं होता है उसका कॉमन नेम।
तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो प्रायोरिटी हम देते हैं एल्डिहाइड को, ठीक है। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एल्डिहाइड स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट ए से, कीटोन स्टार्ट होता है के से, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप देखो ए पहले आता है तो ए हैज़ मोर प्रायोरिटी। बट हाँ, इन्हीं दोनों के केस में ऐसा करना है, ऐसा नहीं कि आप एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक से कंपेयर करने लगो, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसका कॉमन नेम ऑक्सो होता है। पुरानी बुक्स में थोड़ा सा आप 2000 आई थिंक 3 या 4 के या 5 के आसपास देखोगे तो वहाँ कीटो भी मिलता था हमें, बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें ये आपको ऑक्सो मिलेगा। तो 3 ऑक्सो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 अल या 1 पेंटेनल या पेंटेनल भी ठीक है, पेंटेनल। आइए इसकी बात कर लेते हैं। ये सिमेट्रिकल है, कहीं से कर लो, 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा नाम। अब देखिए 2 और 4 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं तो 2,4 डाई मिथाइल। पेंटेन 3 ओन, ओन क्यों, क्योंकि कीटोन है। यहां देखिए इतने को हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। नाइट्रो एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि कहाँ पे है, 4th पे है, तो 1 2 3 और 4 तो बोलेंगे 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। या इसको रिंग को ले लो, बेंजीन, बेंजीन के बाहर CHO को बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड, तो बोलेंगे 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, वो भी सही है, ठीक है। आइए इसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर आप सोचो कि इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 तो फिर इसे क्यों छोड़ रहे हो, है ना, वो भी तो फंक्शनल ग्रुप है, उसे भी लेना चाहिए था। तो जब भी आप कभी किन्हीं दो को लोगे तो एक छूट जाएगा। तो इसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कार्बन पर ही नंबरिंग करो, 1 2 और ये 3। तो अब देखो तीनों CHO हमें मिल गए हैं, एक 1 पे CHO है, एक 3 पे है और एक 2 पे। तो इसको बोलते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टेबल पे। बात करें अगर टेबल की तो पहला तो बहुत सिंपल है, HCHO विच इज फॉर्मेल्डिहाइड। देख सकते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, HCHO को ऐसे लिखते हैं HC डबल बॉन्ड OH। जनरल नेम हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड और IUPAC होगा, एक ही कार्बन है तो मीथेनल। दूसरा है अगर मैं यहीं CH3 कर दूं तो अब देखो 1 और 2, इसे क्या बोलेंगे, इथेनल, और इसे एसिटल्डिहाइड पढ़ते हैं कॉमन नेम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे दिखेगा CH और फिर लेफ्ट में 2 मिथाइल हैं तो 2 मिथाइल मैं ऐसे लगा देता हूं और इधर साइड CHO है। तो अगर मैं इसके जनरल नेम की बात करूं, देखिए इतने को हम आइसोब्यूटाइल आइसो पढ़ सकते हैं, आइसोप्रोपिल, सॉरी, हाँ इतने को आइसो बोल रहे हैं, इतने को क्या बोल रहे हैं, आइसो ग्रुप। जनरल नेम इसको क्या बोलेंगे, आइसो। एक सेकेंड थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से। देखिए इसको ड्रॉ करोगे तो आप CH है, इधर CHO है, इधर CH3 है, ठीक है, और इधर भी CH3 है, यही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इतने को क्या बोल रहे हैं, आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटरएल्डिहाइड। अभी हमने सीखा था अगर 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटरएल्डिहाइड पढ़ते हैं, सो दिस इज आइसो ब्यूटरएल्डिहाइड। अच्छा, नेमिंग की अगर IUPAC बात करें तो यहां से करेंगे 1 2 और ये 3, तो क्या बोलेंगे, 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक है, सही है ना, हाँ 2 मेथिल प्रोपेनल। नेक्स्ट आते हैं इस वाले कंपाउंड की। देखो थोड़ा सा समझो, ये CHO है और यहां है मेथिल। CHO का जो नेबरिंग कार्बन होता है उसे अल्फा बोलते हैं, इसे अल्फा। अल्फा का नेबर बीटा और बीटा का नेबर गामा। तो गामा पे लगा हुआ है मेथिल, तो क्या पढ़ेंगे, गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इसके अगर IUPAC की बात करें तो क्या बोलेंगे बताइए,
IUPAC की अगर बात करें तो देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 3 पे हमें क्या मिला, मेथिल, तो बोलेंगे 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट आते हैं, बात कर लेते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की। अच्छा, ये भी सिंपल ही है। देखो इसका जनरल नेम तो आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक्स नहीं है। CHO के बाद कितने कार्बन मिले, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है इंक्लूडिंग CHO। तो इसको बोलते हैं वेलरल्डिहाइड। और IUPAC तो इजी है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4, इसको भी लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा पेंटेनल। ठीक है, नेक्स्ट आता है CH2CHO, इसको कॉमन नेम में एक्रोलीन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, एक्रोलीन पढ़ते हैं। IUPAC कैसे लिखेंगे, 1 2 3, क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इन 1 अल। ठीक है, प्रोप 2 इन 1 अल। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो अगर मैं इसका IUPAC बोलूं तो ये रिंग है, इसको बेंजीन बोलते हैं। 1 और 2 पे मेरे एल्डिहाइड लगे हुए हैं, तो इसका नाम होता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, और इसको बोलते हैं थैलेल्डिहाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थैलेल्डिहाइड और थैलिक एसिड दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आप थैलिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर याद रखो, ऐसे होता है, बेंजीन बना लो, यहाँ COH 1 2 पोजिशन पे, नेबरिंग पे, इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। तो थैलेल्डिहाइड क्या होगा, इन दोनों को एल्डिहाइड बना दो, इसको भी एल्डिहाइड और इसे भी एल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थैलेल्डिहाइड। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला देखो, एल्डिहाइड के ये वाली पोजीशन आर्थो और इसे मेटा, तो मेटा पे लगा है ब्रोमीन, तो नाम हो जाएगा मेटा ब्रोमो, और इतने को क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, या इसी को अगर मैं नेमिंग करूं तो इसको बोलेंगे 1 2 3, तो 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड भी पढ़ सकते हैं IUPAC में। क्लियर है, या आपको याद हो अगर, तो बेंजीन से जुड़े हुए CHO को 2 नाम से जानते थे, इसको 2 नाम है इसके, एक तो नाम है बेंजल्डिहाइड, और अगर मैं यहां ब्रोमीन लगा दूं तो क्या बोलेंगे, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, और इसका एक और नाम है, इसको पढ़ते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, और अगर यहीं में ब्रोमीन लगा दूं तो 1 2 और 3, तो बोलेंगे 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कीटोन पे। नेक्स्ट आते हैं कीटोन पे, चलिए CH3CO CH2 CH2 CH3, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, CH3 CO CH2 CH2 CH3। IUPAC आपको पता है इसके आगे ओन लिखते हैं, और वहां से करेंगे जहां से ये सबसे लोवेस्ट पे मिले, तो 1 2 3 4 और 5, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेन टू ओन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंटेन टू ओन। IUPAC क्या लिखेंगे भाई, देखो कीटोन के इस साइड लंबी चेन है विदाउट हैविंग एनी ब्रांच, तो इसे बोलते हैं एन प्रोपिल, और इस साइड है मेथिल। ठीक है, तो नाम हो जाएगा, पहले अल्फाबेट में आएगा मेथिल, एन प्रोपिल कीटोन, क्या बोलेंगे, कीटोन। उसके बाद देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट है CH, मैं यहां से लिखता हूं, देखो CH पकड़ो, CH के अंदर 2 मेथिल है, तो यहां ऐसे 2 मेथिल बना लो, CH3, और यहां भी CH3। फिर आगे जाओ, CO मिलता है, फिर CH है, और फिर वही बात 2 मेथिल। आपको याद है, इतने को आइसोप्रोपाइल पढ़ते थे, है ना, बोलो क्या दोनों सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो क्या बोलेंगे, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। जनरल नेम क्या हो जाएगा, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। IUPAC क्या करेंगे,
IUPAC कैसे करेंगे देखिए, यहां से लॉन्गेस्ट चेन लीजिए और नंबरिंग कर दीजिए। दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे, दोनों एक ही है। अब नंबरिंग करो, नंबरिंग वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे लोवेस्ट मिले, दोनों साइड सिमेट्रिकल है, कहीं से कर दो। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, ठीक है। नंबर 2 और नंबर 4 पे हमें ब्रांच मिला है विच इज मेथिल, तो लिखेंगे 2,4 डाई मेथिल, 2,4 डाई मेथिल। कीटोन आ रहा है तो बोलेंगे पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, ठीक है, दिख सकते हैं आप यहां पे। नेक्स्ट है रिंग वाला, रिंग को भी देख लेते हैं। देखो जनरल नेम की अगर बात करें तो दिस इज अल्फा, अल्फा पे क्या लगा है, मेथिल, तो बोलेंगे अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। या IUPAC में क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। आइए इसकी बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड या मेसिटाइल दोनों पढ़ सकते हो। देखो C डबल बॉन्ड CH है, CO है, CH3 है, और इस साइड हमें डाई मिथाइल मिला है। अब देखो यार, इसका कोई ट्रिक तो ऐसा है नहीं कि आप इसको समझ सको कि यहाँ क्यों मेसिटाइल ऑक्साइड है। जनरल नेम ऐसे ही होते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़े बहुत के लॉजिक्स हैं जैसे अल्फा बीटा गामा पोजिशनिंग की, बट ये जो डायरेक्ट आ जाते हैं इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। IUPAC तो इसका सिंपल है, यहाँ से करेंगे नंबरिंग, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा बताइए। 4 पे मेथिल आ रहा है तो 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन, क्या लिखेंगे, 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन, ठीक है। ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो जनरल नेम कभी कभी आपको ऐसे मिल जाते हैं, कभी कभी JEE में आपको कुछ नया बना के दे देगा। जैसे आपसे कह दे बताइए एसिटाइल एसीटोन में कितने एसिटाइल एसीटोन, या ऐसे पूछ सकता है कि एसिटाइल एसीटोन में कितने पाई बॉन्ड है, पूछ सकता है ऐसे। या आपसे पूछ लेगा कितने sp2 वाले कार्बन है ना। या आपसे ये भी पूछ सकता है, IUPAC लिख के दिखा दो। तो अब देखो एसिटाइल इसको बोलते हैं, CH3CO ग्रुप को, एसाइल या एसिटाइल जो भी बोलो। ये एसीटोन किसे बोलते हैं, इसको, दिस इज एसीटोन। अब अगर मुझे इसके साथ जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा बताओ, एक हाइड्रोजन इसका कम करके इसी से कनेक्ट कर दो, ऐसे कुछ, CH2 CO CH3, ये लो बन गया, दिस इज एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। पाई कितने हो गए, यहां से एक, यहां से 2 पाई बॉन्ड, है ना। तो कभी कभी आपको ऐसे बनाना आना चाहिए। अब आते हैं स्ट्रक्चर वाले पे, ठीक है। और इसकी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर की, फिर बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, और आई थिंक हाँ नेमिंग आज कर लेते हैं, और नेक्स्ट टर्न से हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।